हासिलपुर से खबर शामिल करेंगे। डीपीओ बहावलपुर के अहकामात पर हासिलपुर के थाना सिटी की हदूद अब्बासी चौक के गरीब मोहल्ला में शहर कासिम अब्बासी पर बेईमाना तशद्दुद करने वाले बदनाम जमाना डकैत मोहम्मद अली अब्बास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट करेंगे हासिलपुर से मोहम्मद इकराम। मुलजिम मोहम्मद अली अब्बासी ने अपने साथी के हमरा कासिम अब्बासी को लेन देन के मामले पर तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर दिया था, जिस पर थाना सिटी हासिलपुर ने फौरी मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था। मुलजिमान ने फौरी मेडिकल बोर्ड बहावलपुर में मेडिकल चैलेंज कर दिया था, मगर फिर भी मेडिकल कासिम अब्बासी के हक में आ गया था तो मुलजिम मोहम्मद अली अब्बासी फौरी लाहौर फरार हो गया। तो फिर मुलजिम जब अपने घर वापस लौटा तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम के बहनोई के खर्चों से गिरफ्तार किया। मुलजिम मोहम्मद अली अब्बासी डकैती के मुताबिक वारदातों में चालान हो चुका है। इस मौका पर थाना सिटी SHO चौधरी मोहम्मद अल्ताफ का कहना था, नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। मेरे दरवाजे साइलिन के लिए 24 घंटे खुले हैं। थाने में आने वाले साइलिन को फौरी इंसाफ मुहैया किया जाएगा और ऐसे शरपसंद अनासिर और जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। टी चौक रबात के करीब मुसाफिर बस और ट्रॉलर के दरमियान पेश आने वाले हादसे का मामला। हादसे में जान बहक और जख्मी होने वालों की शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया। जान बहक होने वालों में महरीन, मोहम्मद दानिश, मियां इदरीस, हाजी शफीक और हाजी नज़ीर शामिल। जख्मियों में रिहाना, ईश्वर, अरहम, हुमा, इमरान, कनीज और अरसम शामिल। जान बहक होने वालों की उम्र 28 से 65 साल के दरमियान है। मुसाफिर बस में सवार अफराद उम्रा की अदायगी के बाद गुजरावाला जा रहे थे। बदकिस्मत मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस रवाट टी चौक के करीब खड़े ट्रॉलर से टकरा गई। जान बहक और जख्मी होने वालों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर दें आपको, कौमी शाहराह पर फायरिंग। सिबी में कौमी शाहराह पर लमजी के करीब नामालूम अफराद की ऑल्टो कार पर फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग के वाक़े की इत्तला मिलने के बाद लेविस फोर्स और ईदी एम्बुलेंस ड्राइव वाक़े पर पहुंचकर लाश और जख्मियों को सिबी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नामालूम अफराद की फायरिंग से हलाक और जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक मरी कबाइल से बताया जा रहा है। जख्मी होने वाले अफराद को सिबी सिविल अस्पताल में तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। MS सिविल अस्पताल डॉक्टर रफीक अहमद मस्तोई के मुताबिक फायरिंग से हलाक होने वाले के मुख्तलिफ हिस्सों में गोलियां लगी हैं। MS सिविल अस्पताल डॉक्टर रफीक अहमद मस्तोई ने मजीद कहा कि फायरिंग से हलाक होने वाले अफराद की शनाख्त लाल मोहम्मद, रहीम बख्श और अब्दुल रहमान के नाम से हुई है, जबकि जख्मियों में सद्दाम हुसैन और अब्दुल रहीम शामिल हैं। मयारी दूध की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की सरगोधा में दबंग कार्रवाई। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक 1850 लीटर मिलावटी दूध, 700 किलो खुश्क दूध और 650 किलो जायदुल मयाद घी और 75 लीटर जाली शहद तल्फ कर दिया गया। आइस फैक्ट्री के जंग आलूद और गंदे ब्लॉक्स में दूध को स्टोर किया गया था। दूध में हशरात समेत मुख्तलिफ अज्जा की आमेजिश भी पाई गई। कवायद और ज़वाबित के खिलाफ वर्जियों पर फैक्ट्री मालिक को 40,000 रुपये जुर्माना भी किया गया। तल्फ किया गया सामान दूध, खोया और शहद मिठाई की प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता था। कानूनी तकाजे पूरे होने पर जब्त शुदा सामान को डंपिंग साइट पर ज़ाया किया गया। मुजफ्फरगढ़ से रिपोर्ट करेंगे मुश्ताक अहमद आसी। हमसे बिछड़ा वो कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गए। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मुजफ्फरगढ़ माहड़ा शहर का रिहायशी हाजी गुलाम अकबर मरहूम, जो कि जिरगर बरगर का सरबराह था, इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। मरहूम का नमाज जनाजा हाहर शहर के मरकजी जनाजा गाह में अदा की गई, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के अलावा सियासी और समाजी शख्सियत ने शिरकत की। नमाज जनाजा में जाम शौकत जिलदार, साबिक MPA कसूर लंगड़ियाल, सैयद जमील शाह बुखारी, डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख, अलहाज नियाज अहमद पटवारी, MPA ऑन हमीद डोगर, सलीम हाशमी, एहसान करीम उर्फ अज्जू के अलावा माहड़ा प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारों ने शिरकत की। प्रेस क्लब माहड़ा शहर के सदर शौकत अली जरगर ने भी शिरकत की। जाम बरादरी, पोंटा बरादरी, जरगर बरादरी, काजी बरादरी के अलावा कसीर तादाद में आवाम ने शिरकत की। इनकी नमाज जनाजा हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल रज़ाक शाह ने पढ़ाई और उनको आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मीरपुर खास से आपको खबर दें, बिजली की भारी बिलों ने आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मीरपुर खास शहरी सड़कों पर निकल आए। बिजली की भारी बिलों के खिलाफ मार्केट चौक पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे में ताजरों, सिविल सोसाइटी, उलमाए कराम और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। मीरपुर खास में कमर तोड़ महंगाई और बिजली के भारी बिलों ने जीना मुश्किल बना दिया है। ताजिर भारी बिल जमा नहीं करवाएंगे। मीरपुर खास में बिजली मुनक़ता करने के लिए कोई हैस्को एहलकार आया तो नताइज का वो खुद जिम्मेदार होगा। इसके साथ साथ 2 दिन में मुतालिबात मंजूर न होने की सूरत में शटर बंद हड़ताल की जाएगी। मीरपुर खास में वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर आम आदमी को रिलीफ फराहम करे।
डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में डीएसपी हेडक्वार्टर महमूद उल हसन और खालिद खान एसएचओ थाना सिटी नारोवाल ने अपनी टीम के हमरा तोहरे कातल की वारदात में मुलव्विस 3 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। नारोवाल पुलिस ने डीपीओ नारोवाल की सरबराही में तीनों मरकजी मुल्जिमान को 8 घंटे के कलील अरसे में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद हमजा, वल्द मोहम्मद रफीक, रहमान वल्द मोहम्मद रफीक और मोहम्मद रफीक शामिल। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी। मुल्जिमान की मेरिट पर तफ्तीश की जाएगी और मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के बच्चे पीपल्स स्कूल की इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नौशेरो फिरोज के शागिर्दों का पीपल्स स्कूल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में शागिर्दों को कहना था कि पीपल्स स्कूल इंतजामिया गरीबों के बच्चों को और सरकारी स्कूल के बच्चों को एडमिशन नहीं दिए जा रहे, जबकि प्राइवेट स्कूल में मनपसंद बड़े लोगों के बच्चों को एडमिशन देकर पीपल्स स्कूल्स और सिंध हुकूमत की पॉलिसियों की धज्जियां उड़ा दी गई है और पॉलिसियों के खिलाफ वर्जी की जा रही है। हम मुतालिबा करते हैं कि इस नाअहल इंतजामिया में बैठी हुई काली भेड़ियों को निकालकर सरकारी स्कूल के बच्चों को एडमिशन दिलाया जाए ताकि गरीब के बच्चों का मुस्तकबिल संवर सके। हम सिंध हुकूमत, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और बेकन हाउस स्कूल सिस्टम के अलावा इसके साथ साथ उनका इख्तियार यूं को मुतालबा करते हैं कि सरकारी स्कूलों और गरीब के बच्चों को एडमिशन दिलाए जाए। दूसरी जानिब एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। खबर शामिल करेंगे मेलसी से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी ईसा खान सुकेरा की खसूसी हिदायत पर थाना सदर मेलसी पुलिस की डकैत गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब वाजिद उर्फ वाजू गैंग के 2 मेंबरान वाजिद खरखर और शाह जमान खोकर गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान से 5 मुकदमात ट्रेस करके 3 लाख रुपए से ज्यादा नकदी और मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। मुल्जिमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान थाना सिटी मेलसी, थाना सदर मेलसी और थाना मीरापुर के इलाकों में डकैती की वारदातों में मुलव्विस थे। मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है, मजीद रिकवरी भी मुतवक्की है। कार्रवाई में डीएसपी मेलसी सादत अली की ज़ेरे निगरानी एसएचओ थाना सदर मेलसी ज़हीम बरलास और इनकी टीम, सब इंस्पेक्टर साजिद रहीम, एएसआई सोहने खान और दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौका पर एसएचओ थाना सदर मेलसी ज़हीम बरलास का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, इलाके से डकैतों और मनशियात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। किसी को भी कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से। हमारे नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी में डीपीओ तारिक अजीज सिंधु की ज़ेरे निगरानी मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना सदर पत्तोकी पुलिस को मुल्तान रोड पर कोकेन सप्लाई की इत्तला मिली। डीएसपी पत्तोकी इरफान भट्ट की सरबराही में एसएचओ हाफिज आतिफ ने टूल प्लाजा पत्तोकी पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने बैनुल-ज़िलाई स्मगलर मुल्जिम आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के कब्जे से 300 ग्राम कोकेन इंटरनेशनल मार्केट में 36 लाख रुपए मालियत बताई जाती है। मुल्जिम रसूलपुरा कसूर का रिहायशी है जो कसूर समेत दीगर अजला में कोकेन सप्लाई करके मकरू कारोबार करता था। मुल्जिम इंतहाई शातिर है जो जूतों को सप्लाई करके कोकेन छुपा कर सप्लाई करता था। थाना सदर पत्तोकी पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ इम्तना मुनशियात की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खबर शामिल करेंगे पीर महल से। सफ्तर इकबाल मलोका रिपोर्ट करेंगे। पीर महल की आवाम की सहूलत के लिए डीपीओ टोबा सैयद करार हुसैन के हुक्म पर पीर महल में ड्राइविंग स्कूल का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें तजुर्बाकार इंस्ट्रक्टर्स की ज़ेरे निगरानी मुनासिब फीस के साथ ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी और ई साइन टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। पुलिस ड्राइविंग स्कूल और पीर महल में तलबा को रोड सेफ्टी, ट्रैफिक साइन, गाड़ी के पार्ट्स और उनकी वर्किंग के मुतालिक लेक्चर्स दिए जाते हैं। इसके साथ साथ ट्रैफिक कानून के बारे में आगाही दी जाती है। पुलिस ड्राइविंग स्कूल में तलबा को अमली तौर पर गाड़ी चलाने की तरबियत भी दी जाती है और गाड़ी के मुख्तलिफ पार्ट्स के मुतालिक भी बताया जाता है। पुलिस ड्राइविंग स्कूल पीर महल में तलबा को 2 हफ्ते का शॉर्ट कोर्स और 4 हफ्ते का लॉन्ग कोर्स करवाया जा रहा है। टंडोवाला यार से बिलाल अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार वली मोहम्मद बलोच ने जिला भर के मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत की है कि वो चहलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौरान जिला भर में अमन व अमान को कायम रखने, सफाई सुथराई, पीने के साफ पानी की फराहमी समेत मातमी जुलूसों की गुजरगाहों और मजालिस के दौरान स्ट्रीट लाइट्स और दीगर इंतजामात को यकीनी बनाए ताकि अवाम खास तौर पर अज़ादारों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा कराम से अपील की कि वो आपस में भाईचारा, एसार, रवादारी और तहम्मुल का मुजाहरा करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज कॉन्फ्रेंस हॉल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस टंडोवाला यार में चहलों
चेहलुम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के मुताल्लिक एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में एसएसपी टंडोवाला यार सैयद सलीम शाह, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टंडोवाला यार मीर गुलाम मोहम्मद टालपर, वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टंडोवाला यार दरिया खान मरी, चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी टंडोवाला यार सैयद समर हसन शाह रिजवी, डीएसआर पाकिस्तान रेंजर्स अब्दुल सत्तार, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर 2 टंडोवाला यार हमीर कुरैशी, असिस्टेंट कमिश्नर टंडोवाला यार शेराज लगारी, असिस्टेंट कमिश्नर झंडो मरी हमाद अली जरदारी, असिस्टेंट कमिश्नर चंबर डॉक्टर आसिफ कोराई, डेप्यूटी डायरेक्टर इत्तलात टंडोवाला यार खालिद हुसैन कोम्बो, महकमा सेहत सुई गैस हैस्को बल्दियात और मुतल्लिका महकमों के जिला अफसरान के अलावा तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार वली मोहम्मद बलोच ने महकमा सेहत के अफसरान को हिदायत की कि मातमी जुलूसों के दौरान डॉक्टर्स, एम्बुलेंसेस और अद्वियात की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने महकमा हेस्को और सुई गैस के अफसरान को हिदायत की कि चेहलुम के दौरान रात के औकात में बिजली और गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और लोड शेडिंग का शेड्यूल तरतीब भी दिया जाए। इजलास में एसएसपी टंडोवाला यार सैयद सलीम शाह ने बताया कि चेहलुम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौरान जिला भर में अमन अमान बहाल रखने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। इस ज़िमन में जलसे और जुलूस में पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। उन्होंने तमाम से अपील की कि मजालिस और जुलूसों के दिए गए औकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और शरपसंद अनासिर पर भी कड़ी नजर रखें। इस मौके पर तमाम उलमाए कराम ने जिला इंतजामिया की जानिब से चेहलुम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौरान किए जाने वाले इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और अपनी जानिब से भी हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। चिन्नौर से फयाज हुसैन अलवी रिपोर्ट करेंगे। थाना मोहम्मद वाला पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन एसआई खावर अब्बास ने मनशियात फरोश गैंग के सरगना को पकड़ लिया। मुलजिम दिलावर लाली के कब्जे से 1.5 किलो चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम दिलावर लाली नौजवान नस्ल को नशे की आदत डालने का धंधा कर रहा था। चिन्नौर से फयाज हुसैन अलवी की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने सुबह सवेरे सब्जी मंडी चिन्नौर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने फलों और सब्जियों के बोलियों के अमल की मॉनिटरिंग की। मार्केट कमेटी की तरफ से फलों और सब्जियों की मंडी में आमद और दूसरे शहरों और कस्बात को सप्लाई से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने मार्केट कमेटी के अमले को बोलियों के अमल में बाकायदगी से मॉनिटरिंग की हिदायत की। अशा की बोली का तमाम तर अमल शफाफ और तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक होना चाहिए। दुकानदारों के पास रेट लिस्ट की मौजूदगी और इसके मुताबिक फल और सब्जियों की फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। मंडी के अंदर और बाहर सफाई का आला मयार कायम रखा जाए, ऐसा कहना था डिप्टी कमिश्नर का। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर अमला, मार्केट कमेटी भी मौजूद था। हासिलपुर से खबर शामिल करेंगे। डीपीओ बहावलपुर के अहकामात पर हासिलपुर के थाना सिटी की हदूद अब्बासी चौक के गरीब मोहल्ला में शहर कासिम अब्बासी पर बेईमाना तशद्दुद करने वाले बदनाम जमाना डकैत मोहम्मद अली अब्बास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट करेंगे हासिलपुर से मोहम्मद इकराम। मुलजिम मोहम्मद अली अब्बासी ने अपने साथी के हमरा कासिम अब्बासी को लेन देन के मामले पर तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर दिया था, जिस पर थाना सिटी हासिलपुर ने फौरी मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था। मुलजिमान ने फौरी मेडिकल बोर्ड बहावलपुर में मेडिकल चैलेंज कर दिया था, मगर फिर भी मेडिकल कासिम अब्बासी के हक में आ गया था, तो मुलजिम मोहम्मद अली अब्बासी फौरी लाहौर फरार हो गया। तो फिर मुलजिम जब अपने घर वापस लौटा तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम के बहनोई के घर से उसे गिरफ्तार किया। मुलजिम मोहम्मद अली अब्बासी डकैती के मुताबिक वारदातों में चालान हो चुका है। इस मौका पर थाना सिटी एसएचओ चौधरी मोहम्मद अल्ताफ का कहना था, नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। मेरे दरवाजे साइलिन के लिए 24 घंटे खुले हैं। थाने में आने वाले साइलिन को फौरी इंसाफ मुहैया किया जाएगा और ऐसे शरपसंद अनासिर और जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। टी चौक रवात के करीब मुसाफिर बस और ट्रॉलर के दरमियान पेश आने वाले हादसे का मामला। हादसे में जान बहक और जख्मी होने वालों की शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया। जान बहक होने वालों में महरीन, मोहम्मद दानिश, मियां इदरीस, हाजी शफीक और हाजी नज़ीर शामिल। जख्मियों में रिहाना, ईश्वर, अरहम, हुमा, इमरान, कनीज और अरसम शामिल। जान बहक होने वालों की उम्र 28 से 65 साल के दरमियान है। मुसाफिर बस में सवार अफराद उम्रा की अदायगी के बाद गुजरावाला जा रहे थे। बदकिस्मत मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस रवात टी चौक के करीब खड़े ट्रॉलर से टकरा गई। जान बहक और जख्मी होने वालों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
साहिवाल से यूनुस शहबाजी की ये रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल इकरामुल हक का रात गई तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चिचावतनी का अचानक दौरा। अस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाले इलाज मुआलजे की सहूलियात का तफसीली जायजा लिया गया। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की तीमारदारी और उनके लवाहिकीन से इलाज मुआलजे की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया गया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक ने रात गए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चिचावतनी का अचानक दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में जेर इलाज मरीजों की आयादत की। उन्होंने मरीजों के साथ लवाहिकीन से अस्पताल में फराहम की जाने वाले तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को सर्विस डिलीवरी और सफाई इंतजामात को मजीद बेहतर करने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर चिचावतनी सरदार मेहताब खान भी इस मौका पर मौजूद थे। खबर दें आपको, कौमी शाहराह पर फायरिंग। सिबी में कौमी शाहराह पर लमजी के करीब नामालूम अफराद की ऑल्टो कार पर फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग के वाक़े की इत्तला मिलने के बाद लेविस फोर्स और ईदी एम्बुलेंस ड्राइव वाक़े पर पहुंचकर लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नामालूम अफराद की फायरिंग से हलाक और जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक मरी कबाइल से बताया जा रहा है। जख्मी होने वाले अफराद को सिविल अस्पताल में तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। MS सिविल अस्पताल डॉक्टर रफीक अहमद मस्तोई के मुताबिक फायरिंग से हलाक होने वाले के मुख्तलिफ हिस्सों में गोलियां लगी हैं। MS सिविल अस्पताल डॉक्टर रफीक अहमद मस्तोई ने मजीद कहा कि फायरिंग से हलाक होने वाले अफराद की शनाख्त लाल मोहम्मद, रहीम बख्श और अब्दुल रहमान के नाम से हुई है, जबकि जख्मियों में सद्दाम हुसैन और अब्दुल रहीम शामिल हैं। मयारी दूध की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की सरगोधा में दबंग कार्रवाई। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक 1850 लीटर मिलावटी दूध, 700 किलो खुश्क दूध और 650 किलो जायदुल मयाद घी और 75 लीटर जाली शहद तल्फ कर दिया गया। आइस फैक्ट्री के जंग आलूद और गंदे ब्लॉक्स में दूध को स्टोर किया गया था। दूध में हशरात समेत मुख्तलिफ अज्जा की आमेजिश भी पाई गई। कवायद और जवाबित के खिलाफ वर्जियों पर फैक्ट्री मालिक को 40,000 रुपये जुर्माना भी किया गया। तल्फ किया गया सामान दूध, खोया और शहद मिठाई की प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता था। कानूनी तकाजे पूरे होने पर जब्त शुदा सामान को डंपिंग साइट पर ज़ाया किया गया। सरगोदा से आपको खबर दें, बिजली के बिलों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक ताजिर, वकला, उलमाए कराम, आम शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। सियासी जमातों के नुमाइंदों ने भी एहतजाज में शिरकत की। रैली के शुरका की हुकूमत और वाबटा के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रैली 12 ब्लॉक चौक से निकाली गई और प्रेस क्लब के सामने अख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल माफ करने का मुतालबा कर दिया और कहा कि महंगाई के इस दौर में नाजायज बिल अदा नहीं कर सकते। बिजली के बिलों और पेट्रोल में रिलीफ मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। अशराफिया की मरात और मुफ्त बिजली का फौरी खात्मा भी किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस पाक परवरदिगार की ज़ात के हम मशकूर हैं। हमने जो सरगोदा की आवाम से वादा किया था कि आज हम पुरअमन एहतजाजी रैली निकालेंगे, सरगोदा की आवाम ने ये साबित किया है कि वो ताजर क़यादत को दिल की तह गहराइयों से उनकी इज़्ज़त करते हैं और उनका एहतराम करते हैं। असल में जी इस बिलखसूस बिजली के बिल और जितनी महंगाई है, इन्हां लोगों का बिल्कुल जीना हराम कर दिता है। और अगर हुकूमत इहदे ते गौर ना किया गया, ये लोग जितने हुण मुश्तइल लोग ने ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। ये ना जरनैलों नूं छोड़नगे, ना इन्हां सियासतदानां मुनाफिकां नूं छोड़नगे। और ये बिल्कुल इदारे जेड़े बदमाश बैठे ने, जेड़े बिल्कुल मरात लै रहे हैं और लोग गरीब आदमी मर रहे हैं, इन्हां नूं अखीर गिरेबाना चो नप के थूकणगे पाकिस्तान दीयां गलियां। लिहाजा इहदे तो पहलो इन्हां दा कुछ करो, नहीं तो तुहाडा बहुत बुरा हाल होएगा। असीं इह तुहानूं वार्निंग दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर ताजर बरादरी जो है वो बिजली के जो बिल ज़्यादा टैक्स लगे हैं उसके ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे कर रहे हैं। और ये जालिम और जाबर हुक्मरान जो पिछली गवर्नमेंट है ये मुसल्लत हम पर करके गए हैं, ये ताजर बरादरी उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक ये टैक्स वापस नहीं लिए जाते। और इसी सिलसिले में ये दूसरा जो प्रोग्राम होगा, ये 2 सितंबर को पूरे पाकिस्तान के अंदर शटर डाउन हड़ताल होगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब के हुक्म पर यह शटर डाउन हड़ताल होगी। जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे, इन जालिमों को भगा कर दम लेंगे। शुजाबाद से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ फजल ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक
کنزیومر پروٹیکشن کونسل کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل کی وفاقی محتسب ملتان سے ملاقات. اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ وفاقی محتسب ملتان کو پیش کیا. ملاقات میں باہمی تبادلہ خیال کیا گیا. محمود جاوید بھٹی کا کہنا تھا کہ وفاقی محتسب اور کنزیومر پروٹیکشن کونسل عوامی خدمت کے بہترین ادارے ہیں. یہاں پر عوامی مسائل بالکل مفت اور فوری طور پر حل کیے جاتے ہیں. معاشرے میں وفاقی محتسب اور کنزیومر پروٹیکشن کونسل کی کارکردگی کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ صارفین اپنے حقوق کو پہنچیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ عوام الناس کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہم ہر وقت تیار بیٹھے ہیں. صارفین کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے. شجاعت سے خبر شامل کریں گے اظہر تاج کی. شجاعت شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. محلہ پٹھان والا گورنمنٹ ہائی اسکول والی گلی، بہرون چوتات کا گیٹ، ٹی ایچ کو اسپتال، نیو ہاؤسنگ کالونی اور دیگر جگہوں پر لوگوں کے لاکھوں روپے مالیت سے عوام الناس کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے لگائے گئے واٹر فلٹریشن پلانٹ تحصیل انتظامیہ کی غفلت، لاپرواہی، عدم توجہی کے باعث غیر فعال ہو گئے. عوام الناس زیر زمین نلکوں کا پانی پینے پر مجبور. عوام الناس زیر زمین نلکوں کا زہر آلود پانی پینے سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے. المیہ یہ ہے کہ شہر بھر میں غیر فعال واٹر فلٹریشن پلانٹ کی بابت الیکٹرانک اینڈ میڈیا کے توسط سے تحصیل انتظامیہ کی اس جانب توجہ بھی دلائی گئی، لیکن تحصیل انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. شہر کے عوامی اور سماجی حلقوں نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر، ڈپٹی کمشنر ملتان، اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر فیاض جتالہ سے شہر بھر میں غیر فعال واٹر فلٹریشن پلانٹ کو ترجیحی بنیادوں پر فعال کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ عوام الناس وبائی امراض میں مبتلا ہونے سے بچ سکیں.